दोस्तों, आज मैं एक कहानी बताने जा रहा हूँ जो सच्ची घटना पर आधारित है। ये घटना मेरे दोस्त के साथ घटी थी। मेरा वीडियो एक अतर्कित अनुभव देखकर उसने मेरे साथ ये घटना शेयर की और इस पे ऑडियो कॉमिक बनाने के लिए कहा। उसने अपना नाम गोपनीय रखने का निवेदन किया है, तो उसका नाम मैं गिरीश करके कहानी में संबोधित करूँगा। ये कहानी जिस तरह से उसने मुझे सुनाई थी, उसी तरह मैं थर्ड पर्सन नरेशन करके आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। गिरीश पुणे के एक बीपीओ में एम्प्लॉय है। आज वो 3 दिन की छुट्टी लेकर अपने करीबी दोस्त निरंजन की खुशियों में शामिल हुआ था, क्योंकि आज निरंजन की हल्दी की रस्म थी। सब दोस्त और रिश्तेदारों में खुशी का माहौल था। सब मिलकर जमकर नाच गाने में तल्लीन हो गए थे। हल्दी की रस्म खत्म हुई और सब अपने अपने घर चले गए, लेकिन गिरीश निरंजन के घर ही रुकने वाला था, क्योंकि दूसरे दिन ही उसकी शादी थी और मुहूर्त भी सुबह का था। उस रात डिनर करके गिरीश, निरंजन और उसकी बहन श्वेता आइसक्रीम खाने के लिए बाहर गए। घर के बड़े लोग निरंजन को बाहर निकलने से मना कर रहे थे, क्योंकि हल्दी लगने पर रात को बाहर निकलना अशुभ माना जाता है। पर निरंजन फॉरेन का रहने वाला था। उसे इन सब चीजों में विश्वास नहीं था। आइसक्रीम पार्लर बिल्डिंग से निकलते ही पास में था। तीनों ने आइसक्रीम खाया और वापस अपनी बिल्डिंग की तरफ चल दिए। निरंजन का फ्लैट फर्स्ट फ्लोर पे था, तो जब वो सीढ़ियों से चढ़ने ही वाले थे, तो उन्होंने देखा कि सीढ़ियों के बीचों बीच एक तंत्र का उतारा खाने में मिला के वहां रखा था। उसमें हल्दी, कुमकुम, चावल, नींबू, आधी रोटी, मिर्च और एक ऐसी चीज जो खाने की नहीं लग रही थी। गिरीश परेशानी में पड़ गया। ये यहाँ कैसे आ गया? गिरीश उसकी साइड से निकल के आया, लेकिन वो कुछ कहने से पहले ही निरंजन ने उस उतारे को अपने पैरों से कचरा कह के साइड में हटाया। श्वेता और गिरीश एकदम से स्तब्ध हो गए, क्योंकि अंदर से उन्होंने ऐसी चीजों के बारे में बहुत सुना था। रात के 12 बजे होंगे। सब दिन भर थक के गहरी नींद में सो गए थे। निरंजन, श्वेता और उसकी चाची मेन हॉल में सोए थे और गिरीश वहीं हॉल में सोफे पे सोया था। निरंजन को अचानक से अस्वस्थता महसूस होने लगी। पूरे बदन में पसीने छूट गए। गिरीश को उसकी हलचल दूर से ही महसूस हुई और उसने अपनी आंखें सिकुड़कर निरंजन को देखने लगा। गिरीश ने अपना चश्मा नहीं पहना था और हॉल में अंधेरा भी काफी था। थोड़ी देर बाद उसे निरंजन अपने दोनों पैर पास में लिए दीवार से टिकाकर बैठा था। गिरीश को समझ में नहीं आया वो ऐसे अंधेरे में क्यों बैठा है और धीमे से उसे आवाज लगाने की कोशिश कर रहा था, निरंजन, निरंजन। लेकिन तभी अचानक से गिरीश को थोड़ा बहुत नजर आता है कि निरंजन अपनी आंखें बड़ी करके उसे ही घूरे जा रहा है। गिरीश सोफे से उठने से पहले ही अगले ही पल निरंजन उठ के बिना कुछ बोले अंदर के कमरे में चला जाता है और कमरे की लाइट लगाता है। गिरीश भी ये सब नजरअंदाज करके वापस सो जाता है। वापस हॉल में सन्नाटा छा जाता है। ऊपर पंखे के घूमने की हल्की आवाज और दीवार पर लगी घड़ी की टिक टिक साफ साफ सुनाई दे रही थी। थोड़ी देर बाद गिरीश आंखें बंद करके सोने की कोशिश कर रहा था। तभी चूड़ियों की आवाज उसके कानों पर पड़ती है और उसे अंदाजा हो गया कि चाची उठ गई है। अंदर के कमरे का लाइट चालू देख जब चाची कमरे के अंदर गई, तो वहां का नजारा देख उसकी आंखों की नींद डर के कारण उड़ गई। उसने देखा निरंजन एक स्टूल पर चढ़कर ट्यूबलाइट पर लगे छोटे छोटे कीड़ों को खा रहा था। निरंजन वो कीड़े चबाते हुए चाची की तरफ देख के अजीब सा गुर्राया।
चाची कुछ कर पाए इससे पहले निरंजन ने चाची के कंधे को पकड़ा और उसकी कंधे की हड्डी तोड़ दी। चाची जोर से चीख पड़ी। उसकी चीख सबके कनपट्टियों को चीर कर गुजरी और सब हड़बड़ी में जाग गए। सब कुछ इतने जल्दी हो रहा था कि किसी को कुछ पता ही नहीं चल रहा था। चाचा और मामा भागते हुए आए और निरंजन को पकड़ लिया। नीचे जमीन पर चाची अपना कंधा पकड़े दर्द से कर्रा रही थी। श्वेता दौड़ के चाची के पास गई। निरंजन एक वहशी दरिंदे की तरह बेकाबू हो रहा था। दोनों चाचा और मामा उसे संभाल भी नहीं पा रहे थे। गिरीश ये सब देख उसके पैर डर के मारे जमीन पर ही जम गए। फिर निरंजन किसी जानवर की तरह गुर्राने लगा और उसके मुंह से लार और झाग निकलने लगा। कल उसकी शादी थी और उस रात उसकी ऐसी हालत हो गई थी। तभी चाचा समय सुजगता और निरंजन की इसी हालत का अंदाजा लगाते हुए फटाफट गिरीश को एक ओझा का पता बताया और उसे जल्दी से लेके आने के लिए बोला। निरंजन की हालत बद से बदतर होती जा रही थी। थोड़ी देर बाद गिरीश ओझा को लेके आया। उसे देखकर निरंजन और भी ज्यादा गुर्राने लगा। सारे घर में एक अजीब सा दबाव महसूस होने लगा। जब ओझा ने मंत्र फूंक करना शुरू किया तो निरंजन की चेहरे की नसें फूलने लगी। उसकी आंखें तो इतनी बड़ी हो गई कि कभी भी निकल के बाहर आ सकती थी। निरंजन का पूरा शरीर को एक तेज झटका जैसे लगा और वो कपकपाने लगा। ऐसा लग रहा था कि निरंजन अपना दम कभी भी तोड़ सकता है। और अगले ही पल उसे अपने मुंह से एक अजीब सी चीज उल्टी कर दी। उस ओझा ने वो जो कुछ भी चीज थी अपने हाथों में पकड़ी और अपने काली पोटली में डालकर वहां से चला गया। घर में जो दबाव पैदा हुआ था वो धीरे धीरे कम हो गया और एकदम से वापस सब कुछ शांत हो गया, जैसे एक बड़े से तूफान के बाद आने वाली खामोशी। निरंजन के शरीर में कुछ भी जान नहीं बची थी। उसे जमीन पर बिठाया गया। ये सब देख गिरीश गजब का डर गया था। लेकिन अगली सुबह निरंजन की शादी धूमधाम से हो गई। वो घटना सिर्फ निरंजन के परिवार वालों के साथ ही सीमित रही। उस बात को कहीं और फैलने नहीं दिया और उसे सब एक बुरा सपना समझ के भूल गए। 2-3 दिनों बाद उनके घर की कामवाली, जो काफी सालों से उनके घर में काम कर रही थी, उसने निरंजन की माँ को बताया। निरंजन की हल्दी की रात जो घटना घटी थी उसमें उनके सामने रहने वाले पड़ोसियों का हाथ था, क्योंकि उनकी बेटी का रिश्ता इन लोगों ने ठुकराया था। इसी बात का गुस्सा मन में रखते हुए उनके पड़ोसी वाली औरत ने तंत्र का उतारा रखा था, जिसकी वजह से निरंजन को बाधा हुई थी। ये सुनकर निरंजन की माँ एकदम से सुन्न हो गई। ये बात उनके कामवाली को कैसे और कहां से पता चली ये तो उसने नहीं बताया, पर निरंजन के घर वाले बहुत शरीफ लोग थे और उन्होंने थोड़े ही दिनों में वहां का घर छोड़ के चले गए। तो दोस्तों, आपके पास भी ऐसी सच्ची घटना पर आधारित कोई किस्सा या कहानी हो तो मुझे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए ईमेल आईडी पर ज़रूर भेजना और मैं वो कहानी एक ऑडियो कॉमिक के ज़रिए आपके सामने प्रस्तुत करूँगा। अगर आपने मेरा वीडियो एक अतर्कित अनुभव जो एक सच्ची घटना से इंस्पायर्ड है अभी तक नहीं देखा हो तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप वो वीडियो जाके देखें। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और अकेले डरने में क्या मज़ा, वीडियो शेयर करके अपने दोस्तों को भी डराओ। अगर इस चैनल पे नए हो तो बेल का आइकॉन प्रेस करके सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।